देखो जी कुछ ऐसे निकालोगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल आप निकालोगे n स्क्वायर, कैसे निकालोगे n स्क्वायर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा जी, जब एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एक है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कितने होंगे जी, 2, समझ रहे हो, नहीं होंगे, एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं भाई, है ना। तो अगर एक ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, अगर x ऑर्बिटल है तो 2x इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो, अगर x ऑर्बिटल होगा तो 2x इलेक्ट्रॉन, अगर n ऑर्बिटल होगा तो 2n इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर, अगर n ऑर्बिटल तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 2n होंगे, है ना, अगर n स्क्वायर ऑर्बिटल तो उसके अंदर n स्क्वायर इंटू 2 क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला है थोड़ा सा छोटा सा, है ना। ये कैसे आया ये भी तुम बता सकते हो कैसे आया, तुमने देखा था जब हमने k का निकाला था, k के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल हैं, तो हमारा आया था 1, याद आ रहा है, k के अंदर कितने कितने ऑर्बिटल हैं, तो आया था 1, l के अंदर निकाला था अभी पिछली बार, अभी भी तो निकाला था हमने, है ना, तो l के अंदर आया था 4 ऑर्बिटल, है ना। तो देखो ये 1 का स्क्वायर है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम प्रिंसिपल कितना होता है, प्रिंसिपल होता है 1, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है 1, और l का होता है 2, m का होता है 3, है ना। तो इसके लिए क्या है, 1 का 1, है ना, 2 का क्या हो गया 4, 3 का क्या हो जाएगा 9। आप कैलकुलेट करके देखोगे तो कर सकते हो, कैसे कर सकते हो कि भैया 3 वाले में क्या हो जाएगा, 3s मिलेगा, 3p मिलेगा और 3d मिलेगा, ये तो मिलेंगे, है ना। इसमें कितनी ऑर्बिटल होती है, एक ऑर्बिटल होती है, इसमें कितनी होती है, 3 होती हैं, इसमें कितनी होती है, 5 होती हैं, कितनी हो गई, 5 और 3 8 और 1 9, टोटल मिला कितनी हो गई 9 ऑर्बिटल्स। और एक ऑर्बिटल में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन, k ऑर्बिटल के अंदर जो k और k शेल है इसके अंदर एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, इंटू 2 कर दो, इसको भी इंटू 2 कर दो, इसको भी इंटू 2 कर दो, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर करने के बाद उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, है ना। तो सिंपल सा ये छोटा सा फॉर्मूला है, आपसे पूछा जा सकता है कि k शेल के अंदर या फिर l शेल के अंदर या फिर o शेल के अंदर कितने, अब मैंने पूछा था ना o के अंदर, तो k l m n o, आपसे पूछा गया था o शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो k का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होता है 1, l का कितना होता है 2, m का कितना होता है 3, n का कितना हो जाएगा 4, o का कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। तो 5 क्या हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, तो o वाली शेल के अंदर 5 स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा 25, तो 25 क्या हो गया ऑर्बिटल, 25 क्या हो जाएगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो O के अंदर है ना k l m n 1 2 3 4 5, O के अंदर कितना आया 5, इसका क्या हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुआ, है ना। और हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ही क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। अगर हम उस सेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल है हमें अगर निकालना है तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर करना पड़ेगा। एक शेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स हैं हमें अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, n का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर। तो हमने इसका क्वांटम नंबर निकाला, O का 5 आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि जब k का 1 है तो l का 2, इसका 3, इसका 4, तो O का 5 आ गया, 5 का स्क्वायर कर दिया कितना आ जाएगा 25, 25 क्या हो गया ऑर्बिटल, 25 ऑर्बिटल। अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे O के अंदर, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 25 इंटू 2 यानी कि 50 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे O के अंदर कितने होंगे 50 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ में आ रही बात, है ना। अब जरा इधर आओ, इसको फोटो तो देखते हैं जरा, देखो यहाँ पर भी देख सकते हो इसको, है ना। तो हमने बात करी थी k शेल की, k शेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल रही है भाई, है ना। k के अंदर कितनी आ रही है, दिख रही है, k के अंदर एक ऑर्बिटल आ रही है, एक ऑर्बिटल। यहाँ पर कितनी आ रही है, 1 और 3 4 आ गई, है ना। यहाँ पर 1 3 और 8 हो गई, कितनी हो गई 8 हो गई, है ना। यहाँ पर 8 हो गई, कहाँ लिख दूँ, मैं लिख देता हूँ 8 हो गई, यहाँ 4 हो रही हैं, यहाँ पर 1 हो रही है, यहाँ पर 1 ऑर्बिटल, यहाँ पर 4 ऑर्बिटल, यहाँ पर 8 ऑर्बिटल, यहाँ पे गिनो जरा, दिख रहा है क्या, कितनी है 1 3 5 और 7, 7 5 12, 12 और 4 आपका 16, है ना। यहाँ 16 हो रही हैं, है ना। तो 1 4 8 16 क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है कि 2 के ऊपर पावर लगानी है आपको, जौन सी क्या होता है, जो ऑर्बिटल चल रही है आपकी उतनी आपको पावर लगानी है ना। मतलब पहली ऑर्बिटल तो पहले के ऊपर पावर 2, है ना। दूसरी ऑर्बिटल तो दूसरे के ऊपर पावर 2, है ना। ये हो गया क्या 1 के ऊपर पावर 2, ये हो गया 2 के पावर
2, ये हो गया 3 की पावर 2, ये हो गया, नहीं सॉरी 2 की पावर, क्या कर दिया मैंने, 3 की पावर 2, सही तो है, 3 की पावर 2 9 आएगा ना यार, यहाँ पे 9 आना चाहिए ना, ये 5 हैं, ये 3 है और ये 1 है, तो 9 हुआ ना टोटल मिला के। अब यार तुम क्या कैसी बातें करते हो, ये ऑर्बिटल कितनी हुई, 1 और 3 4, 4 और 3 4 और 5 9 आई ना यार, 9। हाँ देखो अभी इससे कोई हमें करेक्शन हो गया फौरन, फॉर्मूले से हमारा फौरन करेक्शन हो गया, देखो है ना, वरना गलती हो सकती है इसमें। 1 3 कितनी हो गई है, ये हो गई 16, ये तो 16 ही हो गई है ना। तो यहाँ पर क्या करोगे 4 का स्क्वायर, फिर आगे कर दोगे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ओ ऑर्बिटल, तो अपने ओ ऑर्बिटल का तो अभी निकाला था फॉर्मूला है ना। तो ये फॉर्मूला हो रहा है आपका किसका, ऑर्बिटल का, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये हो रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला है जितनी शेल्स हैं उसका स्क्वायर कर दो है ना। शेल नंबर 1 है तो स्क्वायर कर दिया 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर ऐसे करके चलता जाएगा। और अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितनी भी ऑर्बिटल है ना। तो इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2 है ना। तो सबके अंदर क्या होंगे 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले से ऑर्बिटल वाले नंबर से आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आए हुए 2012 में, मे बी नीट में, AIPMT में है ना, 2012 AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल n = 4 और l = 3। आपको सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो बताने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे वो आपको बताना है, n = 4 और l = 3 में। बताओ जरा करके दिखाओ उसको, क्या बोल दिया इसने, हो गया क्या, हो गया नहीं हुआ, देखो जरा। कहने का मतलब इसका ये है n = 4 मतलब 4 है ना, यानी कि KLMN, ये n शेल की बात हो रही है ना, कौन सी शेल की बात हो रही है, n शेल की 4 है ना। और l = 3 मतलब 0 का मतलब होता है S, 1 का मतलब होता है P, 2 का मतलब होता है D और 3 का मतलब होता है F, यानी कि F, L3 है ना मतलब F है ना। तो 4 और F, 4F के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ, ये पूछ रहा है, सिंपल सी बात है ना। तो F के अंदर कितने होता है, F के अंदर 7 ऑर्बिटल होती हैं, कितनी होती हैं भैया, F के अंदर कितनी होंगी, इसके अंदर 1 ऑर्बिटल होती है, इसके अंदर 3 होती हैं, इसके अंदर 5 होती हैं, इसके अंदर 7 होती हैं, तो कितनी ऑर्बिटल हैं 7 ऑर्बिटल। तो 4F के अंदर कितनी होंगी 7 ऑर्बिटल होंगी, सिंपल सी बात, 7 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल, तो 7 × 2 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितनी ऑर्बिटल होंगे उसका डबल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका A 14। ठीक है ना, एक इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, एक तो ये एक टाइप का क्वेश्चन ये है ना। और देखो जरा और कौन सा क्वेश्चन होता है। अच्छा, इन दोनों फॉर्मूले पे तो वही क्वेश्चन बनेंगे कि आपको बताना होगा कि शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने ऑर्बिटल हैं है ना, L के अंदर कितने हैं, M के अंदर कितना है, N के अंदर कितना है, O के अंदर कितना है ना। तो N के अंदर पूछ लिया आपसे कि कितना ऑर्बिटल है, कितना इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे इन दोनों फॉर्मूले पे। और जरा क्वेश्चन देखते हैं कुछ अलग से है ना, अलग से हट के देखिए। ये कहता है इस टाइप का क्वेश्चन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल भी आ सकता है ना। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक एटम में है ना, ये सब तीनों आपको चारों क्वांटम नंबर दिए हुए है ना, 4 क्वांटम नंबर दिए हुए हैं, एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, चार ऑप्शन में आपको दे रखे हैं क्या, चारों क्वांटम नंबर दे रखे हैं है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अब आपको देखना है कि भैया कौन कौन सा इसमें से सही है, कौन कौन सा गलत है ना। तो इसमें पूछा गया है आपसे नॉट पॉसिबल है ना, और मैंने ऑप्शन अपने आप से बनाए हैं ना, क्वेश्चन देख लो है ना, ऑप्शन अपने आप से बनाए हुए हैं, तो इसमें आंसर एक से ज़्यादा भी सही होते हैं और एक से, समझ जाओ ना। करके देखो इस क्वेश्चन को एक बार है ना, स्टॉप रोको इसको वीडियो को और करके देखो उसको। देखो जी, अगर पिछली वाली वीडियो देख रखी है तो आपने समझ लिया होगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो क्वांटम नंबर है ये कैसे होते हैं ना। तो देखो यहाँ पर n दिया हुआ है 3, याद करो l क्या होता है, l होता है n से 1 कम, और यहाँ पर क्या दे रखा है l = 3, यानी कि ये वाला तो गलत है। समझ में आ रही बात, n 3 दे रखा है लेकिन l भी 3 दे रखा है ना। लेकिन होता क्या है, हमने पढ़ा था कि भैया n जितना होगा उससे 1 कम होगा l, तो ये गलत हो गया है ना, आगे हम देखेंगे नहीं। उसके बाद ये देखो बी ऑप्शन क्या है, n = 4 l = 3, अब ये तो सही है ना, n 4 है तो l 3 है, ठीक है, तो है ना, यानी कि इससे 1 कम है ना। यहाँ पे 2 होता तो भी चलता, यहाँ पे 1 होता तो भी चलता, यहाँ पे 0 होता तो भी चलता, यहाँ 4 होता तो नहीं चलता, इससे कम होना चाहिए है ना। 1 कम हो, 2 कम हो, 3 कम हो, 0 से इससे 1 कम, 0 से लेके
4 से 1 कम होना चाहिए, है ना, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे 1 कम। यहाँ पे क्या दे रख दिया है, यहाँ पे दे रखा है +4। अच्छा ये क्या हुआ, ये तो गलत हो गया, है ना, क्योंकि जितना एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है हम लिखते क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लिखते हैं -L से 0 और 0 से +L। याद आ रहा है कुछ? मैग्नेटिक क्वांटम हम लिखते हैं -L से +L, -L से +L, है ना। तो यहाँ पर तो क्या आ गया, L कितना है, 3 है ना, तो 3 से ऊपर तो जाना नहीं चाहिए, ये तो चला गया ऊपर, यानी कि ये भी क्या हो गया, तो ये वाला यहाँ पर गलत हो गया था, ये वाला यहाँ पर गलत हो गया ना, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी नॉट पॉसिबल है ना। और ये क्या होगा, n = 3 L = 2 सही है ना, ये जितना है उससे 1 कम है ना, m = जितना ये है उससे कम ही है ना, ये कम ही होना चाहिए उससे। यहाँ पे कितना हो गया, -2 सही है भाई, है ना, क्योंकि प्लस L से -L आया है ना, -2 सही है। यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 3/2। स्पिन क्वांटम नंबर या तो +½ होगा या फिर -½ कभी भी 3/2 4/2 ऐसा कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो ये वाला भी गलत हो गया। सही कौन सा हो रहा है, ये वाला क्या है भाई, इसको भी देख लो, ये भी गलत हो, है ना। 3 से कम है माइनस, है ना, और जितना ये है उतना ही यहाँ पर वैल्यू आ रही है, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, है ना। यानी कि ये 2 है तो यहाँ पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, m की वैल्यू आनी चाहिए 2 1 0 -1 -2, समझ रहे हो, ये वैल्यूज आनी चाहिए। और ये वैल्यूज आ रही है, हाँ भाई आ रही है, ये वाली आ रही है, सही है ना। और स्पिन क्वांटम नंबर दे रखा है +½ वो भी सही है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। लेकिन ये तो पूछ रहा है नॉट पॉसिबल, तो यानी कि ये तीनों सही हैं क्वेश्चन के हिसाब से, ये तीनों सही हैं, मतलब ये तीनों गलत हैं, लेकिन क्वेश्चन गलत ही तो पूछ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, तो ये तीनों पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल है। हाँ समझ में आ रहा है, एक होता है इस तरह का क्वेश्चन।